एक दूसरा अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शुक्रवार को नॉर्फॉक वर्जीनिया से रवाना हुआ। अब अमेरिका का विशेष अभियान बल योजना और खुफिया जानकारी की मदद से इजरायली सेना की सहायता कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी वायुसेना कौन से अतिरिक्त मिशन अपना सकती है, इसको लेकर ना तो वायुसेना ने इस पर कोई टिप्पणी की और ना ही मध्य कमान इस पर कोई बयान दे रहा है। हमास की ओर से शुरू किए गए हमले की कुछ ही घंटे बाद अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ गया। दरअसल अमेरिका ने इस क्षेत्र में इजराइल की मदद करने के लिए युद्धपोतों और विमानों को भेजना शुरू कर दिया। हथियारों की दूसरी खेप पहुंची इजराइल। एक दूसरा अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शुक्रवार को नॉर्फॉक वर्जीनिया से रवाना हुआ। अब अमेरिका का विशेष अभियान बल योजना और खुफिया जानकारी की मदद से इजरायली सेना की सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा पहले भी अमेरिका ने हथियारों की एक खेप इजराइल भेजी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही और भी कई खेपें भेजी जाएंगी। अधिक सक्षम है अमेरिकी सेना। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को इजराइल पहुंचे, जहां वे इजरायली नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका और किस तरह वो इजराइल की मदद कर सकते हैं। मालूम हो कि अमेरिका की ओर से भेजे गए जहाजों और युद्धक विमानों का पहला उद्देश्य है कि वह एक ऐसे पावक को स्थापित कर सके जो हिजबुल्लाह, ईरान और अन्य देशों को इस स्थिति का फायदा उठाने से रोक सके। दरअसल अमेरिका ने अब भी जो सेनाएं भेजी हैं वो इन सबसे कई अधिक सक्षम हैं। हथियार और विशेष संचालन बल। अमेरिका ने इजराइल को कुछ कर्मी और बहुत जरूरी हथियार मुहैया कराए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की एक छोटा विशेष अभियान सेल अब खुफिया जानकारी और योजना के साथ इजराइल की मदद कर रहा है और बंधकों की वसूली के प्रयासों पर इजरायली रक्षा बलों को सलाह और परामर्श दे रहा है। अमेरिकी रक्षा कंपनियों से भी इजराइल द्वारा पहले से ही मौजूद हथियारों के ऑर्डर में तेजी लाने के लिए कह रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के लिए युद्ध सामग्री है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा, हम आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद और इंटरसेप्टर सहित अतिरिक्त सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल के पास अपने शहरों और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की कमी ना हो। नेवी का जहाज और विमान। अमेरिकी प्रतिक्रिया के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक रविवार को पेंटागन द्वारा जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की ओर भेजने की घोषणा करना है। दरअसल हाल ही में वाहक ने इटालियन नौसेना के साथ एक अभ्यास पूरा किया था। तभी लगभग 5000 के चालक दल के साथ जहाज को जल्द से जल्द पूर्वी भूमध्य सागर में जाने का आदेश दिया गया था। यह कैरियर एक प्राथमिक कमांड और नियंत्रण संचालन केंद्र है और सूचना युद्ध का संचालन करने में भी सक्षम है। ये E2 हॉकाई निगरानी विमानों को लॉन्च और पुनः प्राप्त कर सकता है। विमान मिसाइल प्रक्षेपण पर पहले ही चेतावनी दे देते हैं, निगरानी करते हैं और हवाई क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं। यह न केवल दुश्मनों के विमानों का पता लगाते हैं, बल्कि अमेरिकी गतिविधियों को निर्देशित भी करते हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान। पेंटागन ने पूरे मध्य पूर्व के ठिकानों पर A-10, F-15 और F-16 स्क्वाड्रन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त युद्धक विमानों को भी भेजने का आदेश दिया। जरूरत पड़ने पर और भी अन्य युद्धक भेजे जा सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के पास इस क्षेत्र में मानव युक्त और मानव रहित अभियान चलाने के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण वायु शक्ति है। कैंडल ने यह भी कहा कि हमलों के बाद से वायुसेना C-17 इजराइल में उतरे और चले गए। हालांकि संघर्ष के जवाब में अमेरिकी वायुसेना कौन से अतिरिक्त मिशन अपना सकती है, इसको लेकर ना तो वायुसेना ने इस पर कोई टिप्पणी की और ना ही मध्य कमान इस पर कोई बयान दिया है।